दोस्तों, आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा को तो सुना ही होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल कर कर अपनी बीमारी को ठीक किया। आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा के रिसर्च किए हुए वो मेथड्स जिनसे आप भी अपने ब्रेन के डॉक्टर को सक्रिय करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का बहुत साल पहले एक बार फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से उनकी स्पाइन में बहुत से फ्रैक्चर्स हो गए थे। उस कंडीशन में स्पाइन सर्जन्स ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी, मतलब कि एक रॉड के द्वारा स्पाइन को सीधा रखना तथा स्पाइन के कर्वेचर को मेंटेन करना। लेकिन उन्होंने सर्जरी को रिफ्यूज कर दिया और सिर्फ विजुअलाइजेशन में खुद को ठीक होता हुआ देखा। अपनी स्पाइन को हेल्दी विजुअलाइज करने का परिणाम ये हुआ कि सिर्फ 10.5 हफ्तों में उन्होंने खुद को ना सिर्फ ठीक किया बल्कि सारी एक्टिविटीज को नॉर्मल रिज्यूम भी किया। इसके बाद उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया जिनकी बीमारियां मेडिकल साइंस के परे थी, पर फिर भी उन्होंने अपनी मन की ताकत से खुद को ठीक कर लिया था। उन्होंने 5 कॉमन चीजें देखी जो कि आज मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो में जरूर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज थी फेथ, यानी परमात्मा पे अटूट विश्वास। एक बार एक पेशेंट को सर्जन ने बताया कि वो ठीक से चल फिर नहीं पाएंगे। तभी उस पेशेंट ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि मेरी बीमारी कितनी बड़ी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। मेरा ईश्वर पर अटूट विश्वास है और वो मेरी बीमारी से बड़ा है। डॉक्टर को तब आश्चर्य हुआ जब वो 2 से 3 महीने में चलने लगे। ये एक चमत्कार था और साइंस की समझ से बाहर था। अक्सर जीवन की कठिन समस्याओं में हम ये जान जाते हैं कि हम कुछ नहीं हैं और हमसे भी बड़ी एक शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कुछ भी कर सकता है। कोई उसे गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, तो कोई क्वांटम फील्ड या सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी कहते हैं। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति से जुड़ते हैं तो हम हर मुश्किल का समाधान आसानी से पा लेते हैं। दूसरी चीज इन लोगों के पास थी जिम्मेदारी का एहसास। जब हम टोने टोटके, भाग्य, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र या और ऐसी चीजें जहां हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम इनकी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब भी हमें बीमारियां होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये जान जाते हैं कि हम इन चीजों को भी जिम्मेदारी से ले सकते हैं और अपनी सोच बदलकर अपनी अज्ञानता को हटाकर ज्ञान के सहारे फिर से कर्मण्य होकर, फिर से एक्टिव होकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप अपने वाइब्रेशन को इतना मजबूत कर देते हैं, आपकी लाइफ, आपको गाइड करने वाले लोग किसी गुरु की फॉर्म में कहीं से आ जाते हैं, या कोई आदमी जिसने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया है, या कोई किताब जिसके सहारे बीमारियां ठीक हो सकती हैं, यहाँ तक कि नेचुरोपैथ, आयुर्वेद या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का कोई अच्छा डॉक्टर भी मिल सकता है, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को मजबूत करके। आपको अपने ब्रेन की हीलिंग पावर को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मानना पड़ेगा कि आप ही अपनी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं और आप ही इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम तीसरी चीज को जानते हैं। जो लोग अपनी बीमारियां ठीक कर पाते हैं, उन्होंने स्ट्रेस रिस्पॉन्स से अपने आप को बचाया। स्ट्रेस रिस्पॉन्स से 99% बीमारियां या तो पैदा होती हैं या मेंटेन होकर आगे बढ़ती हैं।
फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से सारी शक्ति हमारी मांसपेशियों में चली जाती हैं और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिल पाता तथा ऊर्जा की कमी हो जाती है। लेकिन इंसान का नियोकॉर्टेक्स किसी भी नेगेटिव थॉट के कारण बार बार एक ही लूप में सोचता रहता है और इसी कारण बीमारियां जन्म लेती हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स से जब हम बाहर होते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है और हमारे शरीर की वाइटल एनर्जी फ्री हो जाती है। हमारा शरीर उन जीन्स को ट्रिगर करता है जिनके कारण हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और उन जीन्स को खो देती हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। अब जानते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बाहर कैसे आएं। इसका सबसे आसान तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स पूरी तरह से स्ट्रेच होती हैं, जिसके कारण हमारी वेगस नर्व एक्टिव होती है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस रिस्पॉन्स को तुरंत खत्म कर देता है। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी बुक्स की रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देती, क्योंकि हम सुख या दुख एक साथ नहीं जान सकते, दिन रात एक साथ नहीं हो सकते। उसी तरह जब हम अपने ब्रेन को कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं तो नकारात्मकता अपने आप रुक जाती है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी को इसी से चेंज कर लिया। एंजाइटी, डिप्रेशन को केवल पॉजिटिव बुक रीडिंग से ठीक कर लिया और मेडिटेशन से भी हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब चौथी चीज थी खुद को बदलने की भावना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जब हमें रियलाइज होता है हमें कुछ आदतों को बदलना होगा अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, जैसे कि अहंकार या सेल्फिशनेस या ईगो। जब हम ये जान जाते हैं कि नकारात्मक विचारों के कारण हमारी काफी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखें, हम नकारात्मक विचारों में रहते हैं। जब हम नकारात्मकता से सकारात्मक विचारों की तरफ जाते हैं तो काफी ऊर्जा फ्री हो जाती है, जो कि अब हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करती है। इसके कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इस वजह से हमारी हीलिंग प्रोसेस भी बढ़ती है। जब हम फैमिली को, दोस्तों को, भगवान को या अपने किसी पैशन को या किसी शौक को टाइम देते हैं तब हम हील होते हैं। और इसी कारण दोस्तों हमें अच्छे के लिए बदलने की जरूरी। अब हम जानेंगे पांचवी चीज। रिसर्च कहता है कि हमारी नकारात्मक इमोशंस हमें हमेशा बीमार करती हैं और ग्रेटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण हमारे शरीर में पॉजिटिव जीन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तब माइंड में नेगेटिव विचार नहीं आते। सिर्फ 3 दिन की ग्रेटिट्यूड से नींद में बढ़ोतरी होती है, खुशी तथा इम्यूनिटी भी बढ़ती है। थैंकफुलनेस की भावना से सारी नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी में बदल जाती है। इसलिए अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंकफुल रहें, जैसे भोजन, अपना परिवार, अपने बच्चे, दोस्त या अपनी अच्छी आदतें या फिर अपनी अच्छी सेहत के लिए। तो दोस्तों, अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने से हम अपनी बीमारियों को हरा सकते हैं। आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।